अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ाक। लोग मज़ाक आजकल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, हर चीज़ पर, हर बात पर, हर सिचुएशन पर। लेकिन अगर मज़ाक हमारे ईमान पर असर डाले और अगर कुछ मज़ाक में पोटेंशियल हो कि हमें इस्लाम से बाहर ही निकाल दे, तो वो बस मज़ाक नहीं हो सकता। एक वाक़या सुनिए जहाँ बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुनाफिक थे, बस मुसलमान होने की नाटक कर रहे थे, बाहर से इस्लाम कबूल किए हुए थे। वो लोग एक दूसरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के बारे में कुछ ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे कि ये लोग तो बस दुनियादार है, ये लोग तो बस पेट भरने के लिए होते हैं, बस अपना पेट बढ़ा रहे हैं खा खा कर। अल्लाह सूरह नाजिल करता है सूरह तौबा में कि क्या अल्लाह उसके आयात और उसके रसूल का तुम मजाक उड़ाते हो? बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद कुफ्र कर चुके हो। ये मजाक उन लोगों के लिए इस्लाम से बाहर का रास्ता बन गया। तो आप बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक हल्की सी चीज़ हो? उन्होंने क्या कहा, कुछ सहाबा के बारे में कुछ ऐसे ही बात कह दी, और ये हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक बंदा कुछ ऐसे ही कहता है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन अल्लाह को वो बात पसंद आ जाती है और वो उसके लिए जन्नत के जाने की वजह बन जाता है। और एक बंदा कभी कभी कुछ ऐसे ही कह देता है बिना कुछ ख़ास सोचे हुए, और अल्लाह को वो इतनी नापसंद गुजरती है कि वो उसके जहन्नम जाने का रास्ता बन जाता है। उसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई जोक आता है, आप समझते हैं कि कितनी ख़तरनाक बात है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह हुजरात में कि जो लोग अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करते हैं नबी से, बदतमीज़ी करना तो बहुत दूर की बात है, मजाक उड़ाना तो नामुमकिन बात है एक मुसलमान के लिए। ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो आप एक बात बताएं, ये जो सोशल मीडिया में मीम्स बनते हैं और जो रील्स बनते हैं जिससे नफ़रत है हमको, बकरीद पर कुर्बानी बहुत बड़ा अमल है। कुर्बानी का मतलब बहुत सीरियस है। अगर उसमें लोग खाने पीने के नीयत से उसको रील्स और कॉमेडी बनाते हैं कि कोई जो है खस्सी बकरी है और उसको लोग जो है बैठकर खा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं उसका। अरे उस जानवर को हम लोग कुर्बान कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं उसको काट रहे हैं, वो प्राइमरी मकसद नहीं है, और अब उस पर मजाक बना रहे हैं, रोज़े पर मजाक बना रहे हैं। जिस तरह से सहरी करते हैं लोग, जिस तरह से इफ्तार का इंतज़ार करते हैं, और उसका डर नहीं है क्या? थोड़ा सा भी मतलब इस बारे में अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है, और ख़तरनाक है। उसी तरह से ये तो बहुत दूर की बात हो गई। सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है? सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने कुरान में जिस चीज़ को नाजिल किया, इस्लाम में जो चीज़ अलाउड है या इस्लाम का कोई हुक्म है, उसका मजाक अगर उड़ाए तो वो कितनी ख़तरनाक बात हो सकती है। इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 4 शादी करना अलाउड है कुछ सिचुएशंस, टर्म्स और कंडीशंस के साथ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे, हर कोई जानता है, और इसमें कोई बहस नहीं। उसी तरह से इस्लाम में कज़न के साथ शादी करना अलाउड है, फ़र्ज़ नहीं। तो मुस्लिम आइडेंटिटी कैसे बन जाती है कि ये लोग जो है कज़न से शादी करते हैं? कब कब पैदा हुए थे ये लोग? क्या जानते हैं दुनिया के बारे में जो लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं इस बात को लेकर? आज भी आज भी साउथ इंडिया में नॉन मुस्लिम्स भी कज़न मैरिज ईजिली करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर। तो बाहर निकलो अपने बबल से, क्या जानते हो दुनिया की हिस्ट्री के बारे में कि पहले क्या होता था, कितनी घटिया घटिया हरकतें होती थी, उन सबको तो इस्लाम ने ख़त्म किया। और बहुत बढ़ के साइंस के जानकार जो लोग बताते हैं कि जो है क्लोज रिलेटिव्स में शादी होने के बाद ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और बीमारियां हो जाती है। तो देखो भाई मेरे, कॉन्सैंग्यूनस मैरिज जो होता है ना, जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होता है, इसमें बहुत क्लोज आते हैं तब जाकर चांस बहुत हाई होता है। ठीक है, कज़न उतना ज़्यादा क्लोज नहीं है, 4 से 6% मैक्सिमम चांस है, 4 से 6%। तब जब डिजीज़ हो, ऑटोसोमल रिसेसिव में बहुत सारे खतरनाक डिजीज आते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फिनाइलकेटोनुरिया, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये बताता है। अगर किसी फैमिली में ये बीमारी चल रही हो तो हम लोग उसको रोकें ना,
कि देखिए आपके लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि आप तो 2 कज़िन्स की शादी कराएँ, इस फैमिली में भी डिज़ीज़ चल रहा है, इस फैमिली में भी डिज़ीज़ चल रहा है, कुछ लोगों का है दोनों में से किसी एक फैमिली में भी, तो आप कज़िन्स की ना कराएँ। अदरवाइज़ अगर दोनों फैमिलीज़ पूरी तरह से हेल्दी हैं, कोई डिज़ीज़ का नामो-निशान नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? उससे ज़्यादा चांसेस तो आपको कोई इन्फेक्शन होने का है, कोई कैंसर होने का है, बहुत सारी चीज़ यानी कि ज़्यादातर चीज़ तो हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। बड़े आ गए साइंस के जानने वाले। और अंत नहीं है इस बात का। बोला ना शुरू में ही कि लोग आजकल हर चीज़ पर, हर बात पर मीम्स जो बनाने लगे हैं ना, ये बहुत लोगों को जहन्नम तक लेके जा सकता है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्या है इसमें? हमें तो आज तक नहीं बनाया। तो आप सुन लीजिए अगली आयत अल्लाह की कि और जब तुम उन लोगों को देखते हो जो हमारे आयत का मजाक उड़ाते हैं तो उनके साथ ना बैठो जब तक वो किसी और बात में ना लग जाएं, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। ये सूरह है सूरह निसा की आयत नंबर 140। अगर कोई मेरे को कोई ऐसा मीम भेजता है या हमको कहीं दिखता है, हम अगर उसको अपने स्टोरी में शेयर करते हैं, स्टेटस में लगाते हैं, किसी दूसरे को भेजते हैं, तो क्या हम उसमें शामिल नहीं हो गए? उसको प्रमोट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर हमको कुछ ऐसा दिखता है तो हमें नाउज़ुबिल्लाह पढ़ के उसको हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, घिन करनी चाहिए हमको उससे। ऐसे चैनल से, ऐसे सोशल मीडिया से हम लोगों को हट जाना चाहिए जो कि इस तरह की चीज़ें प्रमोट करता है। हम अगर उसको लोगों को दिखा रहे हैं और ख़ुद हंस रहे हैं तो हम इसमें शामिल हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना कि अगर कोई लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं और आप उसके साथ बैठ के जो है वो सुन भी रहे हो तो आप उसमें शामिल हो जाओगे, अगर आप उसमें से वहाँ से हट नहीं जाते हो तो। और अगर हम लोग इस बात को समझें, बॉलीवुड जो हो गया उसने तो ठान रखी है पिछले बहुत वक्त से कि मुसलमान को बस एक ही आइडेंटिटी देनी है। वो क्या आइडेंटिटी है वो आप जानते हो, हम उस चीज़ का वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहते। हम लोग ऐसे मूवीज़ क्यों देखते हैं फिर? एक बात सच बताते हैं, भले ही ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्ट यही है कि जितनी भी ऐसी मूवीज़ होते हैं जो कि प्रोपेगेंडे के लिए बनाई जाती है ना, एक आध को छोड़कर कोई नहीं चली है। रिसेंट टाइम्स में हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत सारी मूवीज़ आई है, एक दो नहीं बहुत सारी मूवीज़ आई है इस्लाम के ख़िलाफ़। कोई भी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन जो कमा भी पाती है ना, जो हेडलाइंस में आती भी है ना, पता है किस वजह से आती है? हमारी रिएक्शन की वजह से आती है। पता है ये मूवी बना दी उन्होंने, उसमें जो है मुसलमानों को ऐसा दिखा दिया, वैसा दिखा दिया, उसमें ये बताया, उसमें वो बताया, और आप पूरे सोशल मीडिया में उसके बारे में शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कुछ गधे जाके न्यूज़ चैनल्स में जाके डिबेट करते हैं उसमें, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और ये एक मुद्दा बनता है, और तो जो लोग ऐसे कट्टर दिमाग के हैं वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है, चलो जाके देखते हैं, तब जाकर वो मूवी पैसा कमा पाती है कुछ भी। अदरवाइज़ किसी को पता भी नहीं चलेगा ये सब कब आएगी और कब जाएगी। मतलब क्यों इन सब पर दिमाग लगाना? लोग तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही उनको गाली देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके खिलाफ झूठ करते हैं। आप अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो, आप बचो इन सब चीज़ों से। इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की और चिल्लाने की, गुस्साने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हो, हायर अथॉरिटीज़ उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चिल्लाओगे ना तो फिर लोग और ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे। इग्नोर करना सीखिए कुछ चीज़ों को। और हॉलीवुड, हम तो बस एक ही बात कहेंगे, ज़्यादा नहीं, कि मत देखो। लेकिन बिल्कुल वैसे ही अगर मेरे बोलने से कोई सुन लेता तो लोग, हमने पहली वीडियो में बताया था रील्स नहीं देखने के लिए, लोगों की तो आदत छूट जाती। जो लोग देखे भी है मेरी वीडियो को, ठीक है, पूरा वीडियो को देखें, हम बोलते हैं, में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं छोड़ा होगा। छोड़ना आसान नहीं है, एडिक्शन है वो। उसी तरह से हम जिसे बोल दे रहे हैं कि हॉलीवुड को बॉयकॉट कर दो, छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ सकते, हाँ हमको पता है, लेकिन कम से कम उसको हिंदी में देखो प्लीज़, इंग्लिश में मत देखो। कितना भी अच्छा इंग्लिश आते हो आपको, इंग्लिश में मत देखो। वो लोग अल्लाह के नबियों को, ईसा अलैहिस्सलाम को गाली देते हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदी ट्रांसलेशन में, हिंदी डबिंग में वो सब चीज़ पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं करता है। इंग्लिश में सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। वो लोग तो वैसे भी बाइबल को इतना ज़्यादा करप्ट कर चुके हैं, और नबियों के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी ज़्यादा जो है घटिया और नीच बातें लिख चुके हैं। और उसी तरह से वो लोग मूवी में भी प्रमोट कर रहे हैं कि जो लोग दीनदार हैं वही लोग बेवकूफ़ हैं। ज़्यादा समझदार वो हैं जो कि सिर्फ दुनिया के पीछे जाते हैं, और दीन का मजाक उड़ाना, नबियों का मजाक उड़ाना उनका तो चलता ही है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग ऐसे एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं जो कि हलाल हो और जो हमें इस तरह से बर्बादी की तरफ ना लेकर जाए। आमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।